हेलो रोजगार में आपका स्वागत है। मैं हूं रिजवान और सऊदी अरब आया हुआ हूं मैं। और सऊदी अरब के एक शोरूम में, कार शोरूम में इनसाइड हूं। ये वीडियो मैं उन लोगों के लिए बना रहा हूं जो वर्कर्स होते हैं, जो इंडिया से सऊदी काम करने आते हैं और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है उनको कि आखिरकार उनको कहाँ लगा दिया जाएगा और कहीं ऐसा तो नहीं फंसा दिया जाएगा। यहाँ पे हमारे साथ में कुछ लोग काम कर रहे हैं, इनका काम कैसे हो रहा है और कैसे काम करते हैं और काम कंप्लीट होने के बाद इनका काम कैसा दिखता है, मैं आपको सारी चीज़ें दिखाऊंगा। फिलहाल तो मैं दिखा दूं कि ये देखिए शोरूम है, शोरूम के अंदर हम लोग। और यहाँ पे इस तरफ मैं आपको दिखा दूं कि ये सबसे पहले तो ये मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारे तसव्वुर भाई हैं जिन्होंने हमें जो है स्पॉन्सर किया है, मुझे वीज़ा स्पॉन्सर किया है, जिनके थ्रू मैं सऊदी आया हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं इनका शुक्रगुजार हूँ। और ये नावेद भाई हैं, मोहम्मद नावेद भाई हैं, ये कॉन्ट्रैक्टर हैं यहाँ पे, जो इनका काम वाम है इन्होंने लगाया हुआ है, इनके काफ़ी सारे वर्कर हैं। और ये कलीम भाई भी यहाँ कितने साल से हैं आप? 18 साल हो गए जी। 18 साल हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए इनको। और आप कौन है सर? दानिश भाई है। ये दानिश भाई आप यहाँ काम करते हैं? काम नहीं करते, घूमने आए हैं सबके साथ में। तो ये चीज़ मैं दिखा रहा हूँ और आपसे मैं पूछना चाहूँगा कलीम भाई कि जब आप शुरुआत में आए थे क्या आपको प्रॉब्लम हुई थी? बहुत प्रॉब्लम तो बहुत आई थी, जैसे जैसे नए बंदे हैं हाँ। और नया शहर है, कुछ सुविधा इस तरह की नहीं थी। ठीक है। और जैसे जैसे आगे हमारे को आए तो थोड़े थोड़े बढ़ते गए इंशाल्लाह। जैसे हमारे कास्ट नहीं, शुरुआत में जैसे ये होता है कि भाई कॉन्ट्रैक्टर ने कुछ बताया आपको, यहाँ कुछ काम मिल गया, क्या ऐसा आपके साथ हुआ है? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं हुआ है। आप जब किसी कैंडिडेट को बुलाते हैं तो उससे आपकी कंडीशन क्या होती है? कंडीशन का मतलब ये है कि कैंडिडेट को अगर आप बुला रहे हैं, मान लीजिए वो काम नहीं कर पाता है और आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, फिर क्या करते हैं आप? फिर तो जी बस अगर वो वापस जाना चाहता है तो चला जाता है वापस। अच्छा, वापस जाना चाहता है तो किस केस में वो वापस जा सकता है? कोशिश यही रहती है कि काम अच्छा, काम सिखाते हैं तब जाके। तसव्वुर भाई आपको कितने साल हो गए यहाँ पे? अस्सलाम वालेकुम, मैं तसव्वुर अली बोल रहा हूँ। मुझे तकरीबन 18 साल यहाँ पे हो गए। 18 साल में आपने क्या एक्सपीरियंस किया था? कहाँ से काम स्टार्ट किया और किस लेवल पे अभी आप काम कर रहे हैं? मैंने जीरो से स्टार्ट किया है। यहाँ से नौकरी पे था मैं पहले, उससे पहले 2 साल तकरीबन नौकरी करी है, फिर जीरो से स्टार्ट किया है काम यहाँ पे। तो आपके साथ में काम करते हैं वो एक्चुअली में क्या काम करते हैं? ये बड़े लेवल पे यहाँ पे सब आदमी कारोबारी आदमी हैं जिनसे हमारे कॉन्टैक्ट जुड़े हुए हैं यहाँ के। ये बड़ा काम होता है, इधर देखो क्लडिंग का। ये आपके अंडर में आते हैं? ये सारे काम हमारे अंडर में आते हैं। क्लडिंग का काम करते हैं, स्ट्रक्चर का काम करते हैं, सुपरेट का काम करते हैं, ये सब काम है हम करते हैं यहाँ पे। सभी वर्कर है हमारे एरिया के, ये सब यूपी के हैं ज़्यादातर बंदे। उनको बुलाते हैं लेकिन बुलाने में थोड़ी सी एक वो होती है, कमी होती है, प्रॉब्लम होती है। क्या? ये प्रॉब्लम होती है, बंदे को हम बुला लेते हैं इधर, ठीक है, वो अपने घर वालों को मिसगाइड करते हैं। अच्छा, अपने घर वालों को मिसगाइड करते हैं, वो एक तरफा बात बताते हैं, मतलब हमारे ऊपर बहुत सारा जुल्म हो रहा है यहाँ पे। लेकिन वो ऐसा नहीं होता, जबकि ऐसा नहीं है कुछ। ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। तकरीबन यहाँ से 3 महीने आदमी का मन, कहीं भी आप जाओगे दूसरी कंट्री, एक कंट्री से दूसरी कंट्री, तो उसमें 3 महीने कम से कम बंदे का लगेगा। उसको मन लगाने के लिए कम से कम 3 महीने चाहिए। लेकिन यहाँ से अगर कोई भी बंदा फ़ोन करेगा, बोला मुझे ऐसे कर दिया, मैं ऐसे हो गया, तो ये सब चीज़ें हैं। तो ये देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पे जो लोग काम करते हैं उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन सिर्फ कई बार क्या होता है कि जब मन नहीं लगता लोगों का तो लोग जो है घर में कंप्लेन करने लगते हैं। ये कहने का मतलब आपका? बिल्कुल ऐसा ही है, कंप्लेन करते हैं, वो अलग बात बताते हैं, होती कुछ परेशानी यहाँ पे, लेकिन बात कुछ और बताते हैं। अगर किसी का कोई मामला हो गया भाई, जैसा थोड़ा बहुत जो यहाँ काम कर रहे हैं, जो उनके ऊपर मुदीर है या कोई फोरमैन है, उन्होंने थोड़ा डांट दिया तो वो सीधा अगर बताते हैं हमें डांट रहे हैं। वो नहीं बताएंगे किस वजह से डांट रहे हो, लेकिन सीधा ये बता देंगे हमें डांट रहे हैं। एक बार पहले भी डांटा था, उससे बाद में भी डांटा, उससे पहले भी डांटा था, लेकिन 3 बार वार्निंग दी, वो नहीं बताएंगे। बोला हमें डांटा है, अपनी बात बता देंगे पूरी। तो ये देख सकते हैं आपकी प्रॉब्लम, हालांकि कैंडिडेट्स को कुछ नहीं होती है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कैंडिडेट जो यहाँ पे आके प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, जिससे कफील को भी प्रॉब्लम होती है और कंपनी को भी प्रॉब्लम होती है। ये हमारे कलीम भाई, आगे को आ जाओ, ये कलीम भाई है, तकरीबन 18 साल हो गए इनको भी क्लडिंग का काम करते हुए। इधर आ जाओ भाई, दूसरे भी ठेकेदार इधर आ जाओ। ये कलीम ठेकेदार है, जिला मानकी से है माशाल्लाह, और ये नवेद भाई है, ये भी मानकी से है। तो ये देख सकते हैं आप कि यहाँ पे एक्चुअली एक्सपीरियंस हो गया है, माहौल इन्होंने बना लिया है, इसलिए यहाँ पे रहना चाहते हैं। और दूसरी बात मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ कि शोरूम के अंदर ये काम जो बाहर दिख रहा है आपको, अभी ये इनकम्प्लीट वर्क है और ये कार जो खड़ी है, ये सारी जो कारें हैं ये नहीं है। मैं यहाँ के वर्कर से बात करना चाहता हूँ। आपका क्या नाम है भैया? क्या नाम है? मोहम्मद अनस। मोहम्मद अनस। कहाँ से हैं आप? देवबंद से। देवबंद से। यहाँ कितने साल हो गए? 1 साल हो गए। अच्छा, क्या काम करते हैं आप? क्लडिंग का। क्लैडिंग का। अच्छा, ये काम किसने किया है? ये जो नीचे, ये हमने किया है। अच्छा, ये आपने किया है? आपको यहाँ काम करने में कोई परेशानी होती है? नहीं। आपके कफील से कोई दिक्कत आपको? नहीं, मुदीर वगैरह से कुछ जो बताया गया आपको काम वही मिला है या इसके अलावा कुछ और? वही काम मिला है जो बताया गया।
आपको मैं बता दूं कि जो क्लैडिंग वगैरह का काम होता है, शटरिंग का काम होता है और जो ये सारे एल्यूमिनियम का काम होता है, ये देखिए इस तरह से लोगों को ऊपर चढ़ाया जाता है और वहाँ पे देखिए एक बंदा बैठा हुआ है, वो मेहनत कर रहा है। और अभी रात के यहाँ पे 11:30 बजे, मतलब कि आप इंडिया की अगर बात करेंगे तो वहाँ पे लगभग 2 बजे होगा, इस टाइम पे यहाँ काम कर रहे हैं। और काम करने के बाद में एक चीज़ मैं आपको दिखाऊँ, फिनिशिंग देखिए आप, जब काम कंप्लीट होता है तो ये देखिए ये फिनिशिंग है, जब काम कंप्लीट हो गया है तो ये वॉल की फिनिशिंग है, ये इस वॉल की फिनिशिंग है, ये लाइटिंग है, ये लाइटिंग है अंदर, इसके अंदर ये- निशान लगा हुआ है, लाइटिंग है, अच्छा ये लाइटिंग इफेक्ट है लाइटिंग है। हाँ, ये सीएनसी कटिंग है, लाइटिंग है इसके अंदर। अच्छा, जब कंप्लीट हो जाएगा तो इसकी लाइट जलेगी। अभी चालू है अभी, बस खाली ऑफ करके रखिए। अच्छा अच्छा। ऑफ करके रखिए। अब देखिए आपको यहाँ पे ये भी दिखा दूँ कि ये काम जो है ये इनकम्प्लीट है। अभी ये काम जब होगा तो ऊपर आपको दिखा रहे हैं इस तरह का बिल्कुल फिनिशिंग दिखेगी। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि ये जो पूरी रेलिंग वगैरह लगी हुई है, ये काम हो रहा है। और ये जब हो जाएगा तो ये देखिए बाहर रखा हुआ है ये, और ये कंप्लीट होगा तो ऐसा कुछ नज़र आएगा। तो ये देखिए आपको दिखा दूँ कि ये अंदर रूम बना है, ये इन्होंने काम कंप्लीट किया है। जो फ्लोर बिछी हुई है यहाँ पे वेलवेट की फ्लोर है, ये देखिए हाथ से मैं छू के देख रहा हूँ। और बाकी अंदर का ये रूम आप देख सकते हैं, एकदम क्लीन एंड क्लियर है। तो इस तरह का काम होता है सऊदी में, और इसलिए यहाँ पे जो लोग होते हैं वो स्पेशलिस्ट होते हैं, स्पेशलिस्ट बनाए जाते हैं। तो कुल मिला के इस तरह के काम होते हैं यहाँ पे, लेकिन लोग जो है वो कहीं ना कहीं मिसगाइड कर देते हैं, एक दूसरे को डरा देते हैं। और यहाँ पे पूरी सेफ्टी और सिक्योरिटी के साथ काम होता है। तो इसलिए जब कोई अगर आपको काम बता रहा है तो या तो आप वीडियो ले लीजिए काम क्या है उसका, समझ में आ जाएगा, और या तो आप खुद ही इंटरव्यू दीजिए और उससे सारे काम के बारे में पूछिए। आपको सेटिस्फैक्शन जब मिल जाएगा तब जाके आप ओके करिए। दोस्तों मैं आपको दिखा दूं कि जो लोग सऊदी आते हैं तो उनका रहन सहन कैसा होता है। ये देखिए यहाँ पे किचन बना हुआ है, इन्होंने इतने में किचन बना लिया है। और यहाँ पे ये कपड़े टंगे हुए हैं, यहाँ पे लेटने की जगह भी है। और ये सीढ़ियाँ गई हैं ऊपर को, और यहाँ पे देखिए हम लोग अंदर की तरफ आ रहे हैं तो ये सीढ़ियाँ गई हैं, और यहाँ पे भी बेड लगे हुए हैं। ये देखिए आप, बेड नहीं लगे हुए, नीचे है। हाँ नीचे बेड ही है ये सब चीज़ें। अब आपको अपने यहाँ से आने के पहले ये सारी चीज़ों के लिए प्रिपेयर रहना है कि कैसे यहाँ पे रहन सहन होगा, और इस रहन सहन में आपको एडजस्ट करना है। तो ये है कि आप अगर आने के लिए प्लान कर रहे हैं तो आप ये देख लीजिए, कुछ इस तरह की चीज़ें भी हैं आपको यहाँ पे मैनेज करना होता है। और अगर लग्जरी लाइफ जी रहे हैं आप और ये सोच रहे हैं कि लग्जरी लाइफ आपको यहाँ मिलने वाली है, तो इसके लिए भी आपको पैसे खर्च करने पड़ेंगे अपने जेब से। लेकिन अगर आपकी सैलरी है 1500 तक तो आपको ये मैनेज करना है कि 300 में आपका खाना पीना हो जाएगा।